अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उन एजेंसीज़ के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं और बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में काम कर रही हैं, बच्चों की लिटरेसी स्किल्स को डेवलप करने के बारे में काम कर रही हैं और स्पेसिफिकली बच्चों की रीडिंग स्किल्स को फोकस करके उस पर काम कर रही हैं। तो हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में बहुत सी NGOs को और बहुत से स्कूल्स को सपोर्ट कर रही है कि बच्चों में रीडिंग स्किल्स कैसे डेवलप की जाएँ। उनमें से एक इदारा है, उसका नाम है रूम टू रीड, और जो भी हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है वो उनके रिसोर्स से अवेलेबल है। सो रूम टू रीड बुनियादी तौर पे एक इदारा है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जितने भी बच्चे, स्पेशली वो बच्चे जो कि वल्नरेबल फैमिली से हैं, गरीब घरानों से हैं, रिमोट एरियाज़ में हैं, जो अच्छे स्कूलों तक एक्सेस नहीं कर पा रहे और लो इनकम नेबरहुड से बिलोंग करते हैं, उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी रीडिंग कैपेबिलिटी को सपोर्ट किया जाए, उन्हें अच्छी तालीम दी जा सके ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल तक ग्रो कर सकें। इस काम के लिए वो ऐसी गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं जो गवर्नमेंट जो है उनके साथ काम करना चाहें और उनको जन के साथ काम करके वहाँ से फेवरेबल आउटकम हासिल हो सकें। स्पेसिफिकली ये उन ममालिक में काम करते हैं जहाँ पे ये इश्यूज़ पाए जाते हैं, जहाँ स्कूलिंग के इश्यूज़ हैं, जहाँ क्वालिटी एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, जहाँ लो इनकम फैमिलीज़ के बच्चों तक मेयारी तालीम पहुँचाने के इश्यूज़ हैं। जब हम इनकी कमिटमेंट को देखते हैं तो ये बुनियादी तौर पे ऐसी नेशंस को लेते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ का जो लोकल स्टूडेंट है स्पेशली उनके अंदर एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ मौजूद हों। एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब ये है कि गरीब के लिए जो तालीम अवेलेबल है वो कुछ और हो और अमीर के लिए जो तालीम अवेलेबल है वो कुछ और हो। जब दोनों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी तो दोनों एक जैसे इम्तहान के लिए तैयारी नहीं कर सकते और बुनियादी तौर पे वो उस इम्तहान के अंदर कम्पीट भी नहीं कर सकते। जो गरीब लोग होते हैं, गैर मेयारी तालीम बुनियादी तौर पे उनसे वो हक़ ही छीन लेती है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने हाई पोटेंशियल तक ग्रो कर सकें। ये असेस करते हैं रूम टू रीड कि जो भी उनके गोल्स और एजेंडाज़ हैं वो उस मुल्क के गोल्स और एजेंडाज़ हैं या नहीं, और जो मुल्क के रिसोर्स पर्सन हैं वो उनके साथ काम करने के काबिल हैं या नहीं। जब वो ये असेस कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो अपना प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। पाकिस्तान के अंदर रूम टू रीड ने इनिशिएट किया अपने पहले प्रोजेक्ट के साथ। ही प्रोजेक्ट में उन्होंने इस्टेब्लिश की थी लाइब्रेरीज़। कहाँ पे? 20 गवर्नमेंट के स्कूल में, पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स लिए थे जिसमें लाहौर और भावलपुर के डिस्ट्रिक्ट हैं, और यहाँ उन्होंने बच्चों के लिए कहानी की किताबों की एक लाइब्रेरी डेवलप की थी। और जिस इदारे के साथ वो काम कर रहे हैं उस इदारे का नाम है इदारे तालीम आगही। इदारे तालीम आगही भी एक एजुकेशनल NGO है जो टीचर्स को ट्रेनिंग देती है, बच्चों के लिए जो है डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि उनका एजुकेशन कैलिबर बेहतर हो सके। उसके अलावा इदारे तालीम आगे के साथ 28 किताबें उन्होंने जो हैं पब्लिश की हैं उर्दू के अंदर, और वो किताबें बुनियादी तौर पर ट्रांसलेटेड किताबें हैं। इसके अलावा और मज़ीद 25 किताबों को उन्होंने अडॉप्ट किया है जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में लिखी गई हैं और उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। अब मसला ये है कि उन्होंने किताबों की फ़राहमी दे दी, किताबों को ट्रांसलेट कर दिया, पब्लिश कर दिया, 20 स्कूलों के अंदर लाइब्रेरीज़ बना दी। क्या वो लाइब्रेरी सस्टेन रहेंगी? क्या सिर्फ लाइब्रेरी बना देने से बच्चों की रीडिंग कैपेबिलिटी बेहतर हो जाती है? अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं उन लाइब्रेरी को मॉनिटर करें, टीचर्स को असिस्ट करें कि लाइब्रेरी इस्तेमाल कैसे करनी है, और उसके बाद उनकी जो है उनकी ट्रेनिंग उसके साथ कैरी ऑन होती रहना चाहिए। अब 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वो आइडेंटिफाई करते हैं रूम टू रीड वाले कि लाइब्रेरी बनाने के बाद इसको सस्टेन कैसे करना है। पहली चीज़ तो ये है कि इनकरेज करना है पेरेंट्स को कि वो घर में भी किताबें पढ़ाएं ताकि ये कॉन्टिन्यूटी रहे रीडिंग एंगेजमेंट की, ना सिर्फ स्कूल में बल्कि घर में भी। उसके बाद जो हमारे एजुकेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लाइब्रेरियंस हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों के साथ कैसे बैठें, कैसे किताबें पढ़ें, कैसे रीड अलाउड करें, कैसे उन्हें कहानियाँ सुनाएं और मोटिवेट करें रीडिंग की तरफ। उसके बाद हमें ये भी रीइंफोर्स करना है कि जो ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं हमारी लाइब्रेरी के उसको कैसे फ्लेक्सिबल बनाया जा सके कि बच्चे वहाँ जाके किताबें पढ़ सकें और उसको स्कूल कैलेंडर में किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सके। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको रीडिंग कल्चर डेवलप करना पड़ता है, तभी हमारी रीडिंग जो है वो कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं बच्चों की। रीडिंग प्रैक्टिसेस के लिए ये ज़रूरी है कि ना सिर्फ लाइब्रेरी उनको सपोर्ट करे बल्कि फैमिलीज़, घर में वालदैन, बहन भाई, आपके नेबरहुड में लाइब्रेरीज़ का होना ज़रूरी है, स्कूल और कम्युनिटी सारे मिल के इस मसले का हल निकालें और वो रीडिंग को प्रमोट करें।